अक्सर हम सुनते हैं कि किसी देश की इकॉनमी बढ़ रही है, पर इसका असली मतलब क्या होता है? क्या इसका लेना देना सिर्फ देश के अंदर बने सामान और सर्विसेज से है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। जीडीपी, ये शब्द तो हम सब ने सुना है ना? हर इकोनॉमिक न्यूज की हेडलाइन में यही होता है। पर क्या ये पूरी कहानी बताता है? शायद नहीं। एक और नंबर है जो शायद इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, बात को समझने के लिए शुरुआत जीडीपी से ही करते हैं। आखिर ये है क्या भला? क्या मापता है ये? एकदम सिंपल भाषा में कहें तो जीडीपी किसी देश की सीमाओं के अंदर, मतलब उसके बॉर्डर के अंदर जितनी भी चीजें और सर्विसेज बनती हैं, उनकी टोटल वैल्यू है। समझो एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल है। उस मॉल के अंदर जितनी भी दुकानों में बिक्री हो रही है, वो सब उस मॉल की जीडीपी है। और यहाँ पर सबसे जरूरी शब्द है अंदर। हाँ बिल्कुल, ये घरेलू या डोमेस्टिक शब्द का मतलब ही यही है कि सब कुछ लोकेशन का खेल है। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस दुकान का मालिक कौन है, वो भारतीय है, अमेरिकी है या जापानी। अगर दुकान भारत में है तो उसकी कमाई भारत की जीडीपी में ही जुड़ेगी। सिंपल। लेकिन आज की दुनिया तो ग्लोबल है ना? बिजनेस और लोग सब बॉर्डर के आर पार फैले हुए हैं। ऐसे में सिर्फ अपने देश की बाउंड्री के अंदर झांकना क्या काफी है? यहीं पर जीडीपी की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन सामने आती है। जरा सोचिए, वो लाखों भारतीय जो दुबई में, अमेरिका में, यूरोप में काम कर रहे हैं, उनका क्या? या वो भारतीय कंपनियां जिनकी ब्रांचेस पूरी दुनिया में हैं, उनकी कमाई का क्या होगा? जीडीपी तो उसे गिन ही नहीं रहा। तो कौन है जो उनकी कमाई का हिसाब रखता है? और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी। देखिए, जहां जीडीपी का फोकस जगह पर था, जीएनपी का फोकस लोगों पर है, मतलब देश के नागरिकों पर। ये इस बात का हिसाब रखता है कि एक देश के नागरिक और कंपनियां, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों, कुल कितना पैसा कमा रहे हैं। तो चलिए अब इन दोनों के बीच के सबसे बड़े फर्क को पकड़ते हैं। ये पूरी कहानी का निचोड़ है, लोकेशन वर्सेस ओनरशिप। अब देखिए, यहां पर यह फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है जीडीपी जो सिर्फ देश के नक्शे पर फोकस कर रहा है, जो भी कुछ उस बाउंड्री के अंदर हो रहा है। और दूसरी तरफ है जीएनपी जो एक ग्लोबल नेटवर्क दिखा रहा है, एक देश के लोग और उनके बिजनेस, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। ये कहानी है नेशनैलिटी की, लोकेशन की नहीं। मैथ्स की भाषा में कहें तो इन दोनों के बीच एक बहुत सिंपल सा कनेक्शन है। फॉर्मूला है जीएनपी बराबर है जीडीपी प्लस एनएफआईए के। अब सवाल उठता है कि ये नया खिलाड़ी कौन है? ये एनएफआईए आखिर है क्या? NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नाम सुन के घबराना नहीं है, ये जितना मुश्किल सुनने में लगता है उतना है नहीं। सीधी सी बात है, हमारे लोगों ने बाहर से कितना पैसा कमाया और बाहर के लोगों ने हमारे देश से कितना पैसा कमाया, बस इन दोनों का फर्क ही NFIA है। मतलब देश में आया पैसा माइनस देश से गया पैसा। चलिए एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अमेरिका में होंडा की एक फैक्ट्री है। अब होंडा एक जापानी कंपनी है ना? तो उस फैक्ट्री का जो भी प्रॉफिट होगा वो अमेरिका की जीडीपी में गिना जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री अमेरिका में है, लेकिन वो प्रॉफिट जापान के जीएनपी में जुड़ेगा, क्योंकि कंपनी जापानी है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई भारतीय डॉक्टर यूके में काम करता है तो उसकी सैलरी यूके के जीएनपी से घटाई जाएगी। बस यही प्लस माइनस का खेल एनएफआईए है। ठीक है, ये सारी मैथ्स तो समझ आ गई, लेकिन सवाल ये है कि ये जानना इतना जरूरी क्यों है? आखिर जीएनपी का ये नंबर हमें किसी देश की इकोनॉमी के बारे में ऐसा क्या बताता है जो जीडीपी नहीं बता पाता? अब जरा इन दो अलग अलग कहानियों को देखिए। एक तरफ है कंट्री ए, मान लीजिए कोई ऐसा देश जहां ढेर सारी विदेशी फैक्ट्रियां हैं। वहां प्रोडक्शन तो खूब हो रहा है, इसलिए उनका जीडीपी आसमान छू रहा है। लेकिन उस कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो बाहर चला जाता है, तो उनका जीएनपी असल में जीडीपी से कम हो जाता है। और दूसरी तरफ है कंट्री बी। सोचिए फिलीपींस जैसा देश, जिसके लाखों लोग बाहर काम करते हैं और घर पैसे भेजते हैं। उनका जीएनपी उनके जीडीपी से कहीं ज्यादा होगा। तो जीएनपी असल में हमें बताता क्या है? ये हमें एक देश की असली आर्थिक ताकत दिखाता है। ये ताकत सिर्फ उसकी जमीन की नहीं, बल्कि उसके लोगों की है। फिर चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों, ये हमें ग्लोबलाइजेशन का असली इम्पैक्ट दिखाता है। और यही कारण है कि वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाएं इस नंबर पर इतना गौर करती हैं। अगर इस पूरी चर्चा को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी: जीडीपी एक जगह की अमीरी नापता है और जीएनपी उस जगह के लोगों की अमीरी। और यकीन मानिए, ये बहुत बड़ा फर्क है।
तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके लिए। आज की इस ग्लोबल दुनिया में जहां लोग और पैसा पहले से कहीं ज्यादा आसानी से बॉर्डर पार कर रहे हैं, ऐसे में किसी देश की असली आर्थिक सेहत कौन सा नंबर बेहतर बताता है, जीडीपी या जीएनपी? सोचिएगा जरूर।